आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन ओल्ड एज फ्रेंडली बाथरूम। मतलब बूढ़े लोगों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए अगर हमें कोई बाथरूम डिज़ाइन करना है तो क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें ऐसा बाथरूम ज़रूर डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे बॉडी कमज़ोर होने लगती है, ऐसे में आई साइट कमज़ोर होती है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम एक बाथरूम एक बुज़ुर्ग के लिए बाथरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, एक ओल्ड एज पर्सन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डिज़ाइन ओल्ड एज फ्रेंडली बाथरूम। तो जो कॉमन सी चीज़ है, जैसे मान लो ये आपका एक प्लान हम दिखा रहे हैं, बस एक रेफरेंस के लिए कि आपको हम समझा सकें कि आपको कैसे किन किन चीज़ों का ख्याल रख के क्या क्या चीज़ें मतलब ख्याल में रख के डिज़ाइन करना है एक ओल्ड एज बाथरूम। सबसे पहली चीज़ तो देखो, टाइल्स हम अब लगवाते हैं। पहले का ज़माना दूसरा था जब टाइल्स लोग नहीं लगवाते थे, लेकिन अब जो भी बाथरूम बनता है, टॉयलेट बनता है, उसमें अब टाइल्स लगानी ही लगानी है। तो जो टाइल्स आप लगवाओ, ठीक है, कोशिश ये करना है कि आपको एंटी स्किड लगवाना है। एंटी स्किड इसलिए लगवाना है क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में। तो ऐसे में उनके पैर स्लिप ना हो, वो अच्छे से उस पर चल सकें। ऐसे में आपको कोशिश ये करनी कि एंटी स्किड आपको टाइल्स लगवानी है, एंटी स्किड टाइल्स, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है, आप हैंड रेल का यूज़ कर सकते हो। हैंड रेल की हेल्प से क्या होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो बाथरूम में अगर उन्हें तुरंत जाना है, तो जैसे वो कोई अपने छड़ी से ऐसे जाता है, तो जल्दी में अगर वो घर में ना यूज़ कर पाएँ, तो ऐसे में साइड में वॉल्स पे आपको ऐसे हैंड रेल्स देने, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी फ़ोटोज़ देख रहे हो, आप ऐसे हैंड रेल दे सकते हो कि उसके सहारे वो पकड़ के, अगर उनका कंट्रोल कभी खो जाता है या फिर थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो तुरंत हैंड रेल को पकड़ लें, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी हैंड रेल। फिर तीसरी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका आई साइट। अब आई साइट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी आई साइट भी वीक होती है। ऐसे में क्या होता है कि हमें बढ़िया रोशनी रखनी है। रोशनी आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप इतने वाट का बल्ब लगाओ कि वो रोशनी ज़्यादा दे। अब ऐसे में क्या है कि आपका, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाथरूम में बहुत ही कम वाट का बल्ब लगा देते हैं, जो कि ज़्यादा रोशनी नहीं देता है, बल्कि वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती है। यूज़ कितनी देर होनी है, जब आदमी बाथरूम में जाता है तभी ऑन करता है। तो ऐसे में क्या करो, आप बढ़िया रोशनी वाली बल्ब लगाओ जिसमें रोशनी ज़्यादा रहे। कोशिश फिर वायरिंग कराते समय यह ख्याल रखना कि जो उसका स्विच बोर्ड हो बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ, बाथरूम के अंदर की तरफ आप स्विच बोर्ड ना दो। मतलब कोई पर्सन बाथरूम में जाता है तो पहले वो स्विच बोर्ड से लाइट को ऑन करे, फिर वो ईज़िली अंदर चला जाए। तीसरी चीज़ ये हो गई लाइट, ठीक। अब बात करते हैं सीट की, WC की बात करें तो आप इसमें लगवा सकते हो कमोड। क्यों कह रहे हैं यूरोपियन स्टाइल में? उससे क्या होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अक्सर घुटनों में तकलीफ़ होती है, बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में जो इंडियन WC आती है, तो उसमें बूढ़े लोग के लिए बैठना थोड़ा टफ़ हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में जो आप वेस्टर्न WC लगाओगे, यूरोपियन वेस्टर्न WC आप लगाओगे, तो उसमें क्या होता है, वो चेयर टाइप होती है, उसमें बैठना इजी होता है। तो चौथी चीज़ ये हो गई। फिर आप पांचवा पॉइंट ये है कि जो आपका बाथरूम है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला एक वेट एरिया, दूसरा आपका ड्राई एरिया। वेट एरिया में आपका देखो आ जाता है शावर एरिया, जहाँ पे नहाना है, ठीक।
ड्राई एरिया में आपका जो WC वाला एरिया और हैंड वॉश एरिया, देखो 3 चीज़ें हैं। जैसे बाथरूम आप जो डिज़ाइन कर रहे हो उसमें क्या क्या यूज़ करना है, आपको बेसिन हैंड वॉश के लिए यूज़ करना है, दूसरा WC यूज़ करना है, फिर तीसरा शावर यूज़ करना है। तो इसमें क्या है कि जो शावर है वो एरिया आप कॉर्नर में दो, सबसे लास्ट में दो। ऐसे में क्या होगा कि ये जैसे मान लो यहाँ पे हमने बेसिन दे दिया, हैंड वॉश दे दिया, यहाँ टॉयलेट दे दिया। अब क्या है, सपोज दैट अगर आप शावर एरिया पहले ही दे देते हो सामने ही, दरवाजे के सामने, तो कोई भी पर्सन जाता है तो जो फ्लोर है आपका वो गीला रहेगा, तो इसमें चांसेस रहेंगे कि स्लिप होने के, और आपका जो रूम होगा वो भी गंदा होगा, क्योंकि फ्लोर जब गीली होगी तो क्या होगा, वो पैरों में लगेगा, फिर रूम्स में भी वो आपकी मॉइस्चर आएगी। तो ऐसे में इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे वेट एरिया और ड्राई एरिया में डिवाइड करने को, क्योंकि शावर एरिया अगर यहाँ पे है आपका, शावर एरिया यहाँ पे होने की वजह से आप जैसे मान लो शावर लिए तो ये इतना ही एरिया गीला होगा, ये एरिया आपका ड्राई रहेगा, तो ये ड्राई एरिया हो गया। तो ड्राई एरिया को कोशिश करना है आपको पहले देना है। जैसे कोई मान लो कोई पर्सन को हाथ ही धुलना है, ठीक है, तो हाथ धुलने के लिए वो इधर से ऐसे जाएगा, हैंड वॉश करेगा और वापस चला आएगा, तो उसका पैर भी गीला नहीं होगा और स्लिप होने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद 6 है, आप यहाँ पे सीटिंग दे सकते हो। सीटिंग दे सकते हो कि उन्हें बैठ के नहाने में थोड़ी आसानी हो। सीटिंग इन शावर, ठीक है। ध्यान रखना, देखो जब हैंड रेल की अब बात करें तो हैंड रेल देखो कहाँ कहाँ देना है। जैसे यहाँ टॉयलेट सीट पे बैठते वक्त वो पकड़ के बैठ सकें, और जब उठना हो पकड़ के उठ सकें। हैंड वॉश के लिए जा रहे हों तो ये पकड़ते हुए हैंड वॉश के पास चले जाएं, ये पकड़ते हुए अगर नहाना हो तो इधर आ सकें। आपको ऐसा डिज़ाइन करना है ओल्ड एज फ्रेंडली बाथरूम। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।